गोल्ड डेली टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते प्राइस ने 1935 लेवल के पास सपोर्ट बनाया और उसके बाद 1980 लेवल तक गया, लेकिन फ्राइडे को एनएफपी न्यूज़ आने की वजह से प्राइस फिर से वर्टिकली नीचे आया। एनएफपी स्ट्रांग थी, गोल्ड के लिए बेरिश थी, लेकिन एनएफपी में प्रॉब्लम यह है, नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही है और ये कन्फ्यूजिंग पार्ट है, जिस वजह से एनएफपी एक मिक्स सिग्नल था। जैसा कि आपने फरवरी महीने में देखा था, उस समय 500 की एनएफपी थी और अभी भी एनएफपी 500 के से नीचे है। अगर आप ध्यान से देखें तो साल की शुरुआत से एनएफपी में कोई बड़ा चेंज हुआ ही नहीं है, लेकिन इकॉनमी अभी भी स्ट्रॉन्ग है और इस स्ट्रॉन्ग एनएफपी नंबर की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग की पॉसिबिलिटी फिर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से गोल्ड नीचे आया। क्योंकि पहले आपने देखा जीडीपी नंबर बढ़ के आया था, उसके बाद अब एनएफपी नंबर बढ़ के आया है, जिससे ये कंफर्म तो हो चुका है कि इकॉनमी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और जो लोग रिसेशन के लिए कह रहे थे वो रॉन्ग प्रूव हो चुके हैं और ये रिसेशन ड्रामा पिछले 1 साल से चल रहा है। लेकिन रिसेशन कब स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और एफओएमसी जब पहला रेट कट करेगी उसके बाद रिसेशन स्टार्ट होगी, उससे पहले रिसेशन नहीं होगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं, इनमें मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल नहीं है। क्योंकि यही सेंट्रल बैंकर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिसेशन चाहिए, और जैसा कि आपको बताया था, रिसेशन केवल गरीबी को बढ़ाएगी और कुछ नहीं करेगी। इसलिए रिसेशन कब आएगी, कब चली जाएगी, ये आपको बताएंगे भी नहीं और आप गरीब भी हो जाएंगे। लेकिन रिसेशन के बिना इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेंड को देखें तो हमारी जून एफओएमसी मीटिंग में रेट पॉज होगा, इसमें रेट हाइक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अगली एफओएमसी मीटिंग में रेट हाइक होगा, लेकिन मार्केट टोटल 50 बेसिस पॉइंट के लिए प्राइसिंग कर रहा है और एक हफ्ते ये बोलते हैं कि जून में रेट हाइक होगा, जिसकी वजह से गोल्ड नीचे आता है, और अगले हफ्ते यही बोलते हैं कि नहीं, रेट पॉज करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जाता है। फिर फ्राइडे को न्यूज़ आती है जिसकी वजह से ये लगता है कि रेट हाइक होगा, और इस 50 बेसिस पॉइंट मार्केट प्राइसिंग की वजह से गोल्ड अभी भी साइडवे करेक्शन कर रहा है। अगर न्यूज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप केवल इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस करें, और प्राइस अभी भी इन लेवल के बीच में साइडवे करेक्शन कर रहा है और ये रेंज आपकी एफओएमसी मीटिंग के बाद ब्रेकआउट होगी। और ये हफ्ता आपका एफओएमसी से पहले लास्ट हफ्ता है, लेकिन इस हफ्ते भी बहुत सारी न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ आपकी मंडे को है, आईएसएम सर्विस पीएमआई। सर्विस पीएमआई मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए ये आपकी मंडे को पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद स्मॉल सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई और बैंक ऑफ कनाडा, इनके इंटरेस्ट रेट डिसीजन हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस महीने बहुत सारे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट डिसीजन हैं और इनमें से एक भी सेंट्रल बैंक अगर इस महीने रेट कट कर देता है तो फिर हमें इस यूएस पॉलिटिकल ड्रामे में नहीं पड़ना। आपको केवल इस चीज़ पर फोकस करना है कि रेट कट की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पहले ये छोटे सेंट्रल बैंक रेट कट करेंगे, उसके बाद फेड रेट कट स्टार्ट करेगा। इस हफ्ते इन दो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के बाद
आपके और भी जॉब नंबर हैं जो इस हफ्ते आएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो प्राइस इन दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बीच में साइडवे करेक्शन कर रहा है और इस वीकली टाइम फ्रेम पे 1930 आपका की सपोर्ट लेवल है और इसके बाद केवल एक ही सपोर्ट है 1807। इस वजह से ये लेवल आपका की सपोर्ट लेवल है। इसी वजह से H4 टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने इस लेवल पे पिछले हफ्ते डबल बॉटम बनाया, लेकिन इस सपोर्ट लेवल के बाद हमारा नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस 1980 है। अगर आप H1 टाइम फ्रेम को देखें तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए 1980, 1954 और उसके बाद 1933 ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम की वजह से 1933 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसलिए H1 टाइम फ्रेम पे इस लेवल या इससे नीचे सेल करने की गलती ना करें और कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको 1980 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट का इंतज़ार करना होगा। इसलिए न्यू फ्रेश एंट्री के लिए आप या तो ब्रेकआउट के बाद एंट्री लें 1980 से ऊपर या फिर 1933 या फिर 1933 लेवल के नीचे बाइंग एंट्री लें। लेकिन इस टाइम फ्रेम पे RSI पहले ही ओवरसोल्ड हो चुकी है, इसलिए इस लेवल पे डबल बॉटम की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फेड FOMC ब्रेकआउट पीरियड स्टार्ट हो चुका है और अगली FOMC मीटिंग से पहले ये सेंट्रल बैंक नहीं बोल सकते। इसलिए इस हफ्ते आपकी बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ पहले से ही रेडी हैं, जिसमें नंबर 1 है चाइना का हाउसिंग मार्केट कलेप्स हो रहा था, सब लोग जानते हैं पहले से ही। उसे रोकने के लिए स्टिमुलस स्टार्ट हो चुका है और नवंबर में 1620 के पास जब गोल्ड ने बॉटम बनाया था उस समय चाइना ने लॉकडाउन को ख़त्म किया था, लेकिन अब वो ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो रही है और एक बार चाइना ने इस ग्रोथ को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी तो फिर से चाइना की गोल्ड डिमांड गोल्ड के लिए बुलिश सिग्नल होगी। सेकंड न्यूज़ है आपकी ओपेक मीटिंग डिसीजन संडे को आएगा, लेकिन मार्केट रिएक्शन आपको मंडे को देखने को मिलेगा। अगर ओपेक प्रोडक्शन कट करता है और चाइना अपनी इकॉनमी को बूस्ट करता है तो ये दोनों चीज़ें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर के लिए आप केवल ये चीज़ पे फोकस करें 1933 आपका की वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है, इससे नीचे आपको सेल नहीं करना। और पहला रेजिस्टेंस आपका 1980 है और ये साइडवे करेक्शन रेंज FOMC मीटिंग के बाद कंप्लीट हो जाएगा और गोल्ड ब्रेकआउट करेगा।